हंसी खुशी, हंसी खुशी। जी दादाजी। बेटा जरा भाग कर पड़ोस में देख के आओ, पापा वहां तो नहीं गए? जी। ये क्या है? क्या है ये? क्या हुआ? बोलिए ना, क्या हुआ? अनिकेत घर छोड़कर चला गया। क्या? अनिकेत घर छोड़कर चले गए? अनिकेत ऐसे कैसे घर छोड़कर चले गए? कहाँ चले गए वो? मेरा बच्चा घर छोड़कर चला गया। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है बहू। तुमने उसे इतना परेशान करके रखा था। मैंने परेशान किया है? और नहीं तो क्या, वो तो मेरे साथ मंदिर आना चाहता था। तुम ही थी जो जिद लेकर बैठी थी कि तुम्हें शादी में जाना है। वो पहले से ही मेरे साथ मेरी सहेली के घर पे शादी पे आने वाले थे। मंदिर की बात आपने बीच में डाली थी। चुप करो बहू, तुझे क्या है, वो मेरा बेटा है। मेरा आप शायद भूल रही है कि आपका बेटा मेरा पति भी है। नहीं, चुप करो, मेरा बच्चा चला गया। अरे बस करो, बहुत हो गया। ये भी तो सुन लो कि घर छोड़ के आखिर वो गया क्यों है। सब लिखा है इस चिट्ठी में। प्यारी बा और आशिका, कल आप लोगों ने मुझसे कहा कि मैं आप दोनों में से किसी एक को चुन लूं। तब मुझे एहसास हुआ कि ये तो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल पल है, जहां मुझसे ये पूछा जा रहा है कि मुझे मेरा दिल चाहिए या दिल की धड़कन चाहिए। बा, मेरे लिए अगर आप मेरा दिल हैं, तो आशिका उस दिल की धड़कन तुम हो। अब आप बताइए कि बिना दिल की धड़कन या धड़कन के बिना का दिल रह सकता है? नहीं ना। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अगर किसी को घर छोड़ के जाना है तो वो मैं हूं। मैं ही इस सारे फसाद की जड़ हूं। लेकिन बा आशिका, मेरे मन में एक सवाल हमेशा बना रहेगा कि क्या मेरी बा जिसने मुझे जन्म दिया या फिर मेरी बीवी जिसके साथ मैंने जीने मरने की कस्में खाई, दोनों ने कभी मेरे बारे में सोचा है? जिस इंसान के लिए आप दोनों लड़ रहे हो, उसके दिल पर क्या गुजर रही है,
ये कभी सोचने की कोशिश की है? खैर, आप लोग सोचें। मैं ये घर और ये शहर हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं। नहीं। आपका अनिकेत। आप कुछ भी कीजिए, मेरे बच्चे को ढूंढ लाइए, मेरे बच्चे को ढूंढ लाइए। हाँ, सब मेरी गलती है। मेरे बच्चे को ढूंढ लाइए आप। प्लीज बापू जी, उन्हें वापस ले आइए प्लीज। बहू, बहू, मुझे माफ कर दो बहू। अधिकार की इस लड़ाई में मैं भूल गई थी कि मेरे बच्चे पे क्या गुजर रही है। नहीं मम्मी, माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। गलती मेरी थी। नहीं बहू, नहीं नहीं, मुझे माफ नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। नहीं बहू, मेरी गलती थी, मैं ही बहन गई सब में। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरे लिए, मुझे माफ कर दे। मेरी तो अब कुछ, मेरा बच्चा। आपको तो बहुत मजा आ रहा होगा ना हंसा बहन? आपकी मन की मुराद पूरी हो गई? जो आप चाहती थी वो हो गया? मैंने क्या किया? क्या किया? ये सब कुछ जो आप देख रही हैं ना, ये सब आप ही की वजह से हुआ है, मुझे सब मालूम है। देखिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, कुछ नहीं किया। अब भी झूठ बोल रही हैं आप। शर्म आनी चाहिए। कल शाम जब आप फोन पे बात कर रही थी, मैंने सब सुना था। मैंने, देखिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, कुछ नहीं किया। अब भी झूठ बोल रही हैं आप। शर्म आनी चाहिए। कल शाम जब आप फोन पे बात कर रही थी, मैंने सब सुना था। अरे सुन तो सीमा, सरला के बेटे अनिकेत पर उसके बहू ने इतना अधिकार जमाया है कि पूछो मत। जैसे मेरी बहू ने मेरे बेटे पर। हाँ, और नहीं तो क्या। मैंने सरला को ऐसा समझाया है कि उसका परिणाम ऐसा हुआ है कि उसने अपने बेटे को कह दिया है कि देख, तुझे अपनी पत्नी और अपनी माँ में से एक को चुनना पड़ेगा। हाँ, मैं इन बहुओं को छोड़ूंगी नहीं। ये हमसे हमारे बेटों को छीनती है। मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। तू समझा कर सीमा, और नहीं तो क्या है। चल, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ, बहन, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, अगर आप अपना संसार नहीं बसा सकते तो दूसरे के संसार को उजाड़ने का आपको कोई हक नहीं है। अपने घर में अपने अधिकार की लड़ाई के चक्कर में आपने अपने बेटे को खो ही दिया, और यहां अपने दोस्त के बेटे को भी घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मैं आपसे एक बात पूछता हूं हंसा बहन, आपके और आपकी बहू की लड़ाई के चक्कर में कभी आपने सोचा है कि आपके बेटे पर क्या गुजरती होगी? बदकिस्मत आप नहीं, आपका बेटा है
जिसके बसे बसाए संसार को, सुखी जीवन को आपने बर्बाद करके रख दिया। अपने हाथों से उसके जीवन में आग लगा दी। बस बस करिए। बस। शायद आप बिल्कुल ठीक कह रहे। मैंने बहुत बुरा किया, न सिर्फ अपने बेटे बल्कि अपनी सहेली के साथ भी। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे बेटे के दिल पर क्या गुजर रही होगी। उसने कितना सहा होगा मेरे और मेरे बहू के झगड़े। इस सारे झगड़े की फसाद मैं हूं। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी चाहती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। माँ, आओ, बेटा, बहू। बेटा उठ, उठ बेटा। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। आप हमारे साथ घर चलिए। ना बेटा। माँ, माँ मैं तुम्हें लेने आया हूँ। माँ, माँ सच कहता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। माँ, माँ चलो घर चलो, मेरे साथ घर चलिए। माँ, आप लोगों को कैसे पता चला कि तुम्हारी माँ यहाँ है? मैंने। अनिकेत? अनिकेत, 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 माफ कर दे, माफ कर दो, माफ। अनिकेत, एक बात बताओ सरला, एक माँ बच्चे को जन्म देती है, पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है, बहू घर में आ जाती है, तो उसे इस बात का डर लगने लगता है कि कहीं उसका अधिकार उसके बेटे पर कम ना हो जाए। मैं समझता हूं कि इस डर की कोई वजह नहीं है, कोई कारण नहीं है, क्योंकि उस मां ने तो खुद ही अपनी पसंद से अपने बेटे की उस लड़की से शादी की होती है, और बेटा और बहू एक दूसरे के साथ जिंदगी भर जीने, मरने और साथ निभाने की कस्में खाई होती हैं। बल्कि मुझे तो लगता है कि बहू का अधिकार बेटे पर मां से ज्यादा होना चाहिए। वो लड़की अपना घर बार, दोस्त, परिवार, शहर सब कुछ छोड़कर एक नई जगह पर नए लोगों के साथ नए परिवार में आकर रहने लगती है। उसका त्याग कहीं ज्यादा बड़ा होता है, और मुझे लगता है जिसका त्याग बड़ा होता है उसी का अधिकार भी ज्यादा होता है।
लेकिन तब तुम उस जगह थी जहां आज तुम्हारी बहू है, और कल तुम्हारी बहू उस जगह होगी जहां आज तुम खड़ी हो। ये तो जीवन चक्र है सरला, जो हमेशा यूं ही चलता रहता है। एक परिवार में सब लोगों का सब लोगों पर अधिकार होता है, लेकिन अधिकार की लड़ाई में रिश्तों की माला के मोतियों को कभी बिखरने नहीं देना चाहिए। और ये बात किसी महापुरुष ने नहीं कही, बल्कि मैं कह रहा हूं, हसमुख मेहता। अनिकेत, चल, अब तेरी पत्नी और तेरी मां दोनों को अपनी गलती समझ में आ गई है। चल, दोनों को माफ कर दे। अनिकेत,